बहुत बड़ी खुशखबरी है बच्चों, अगर आप एम्स से पोस्ट बेसिक करना चाहते थे तो आपका फॉर्म जारी हो चुका है। आपने सही सुना, एम्स से पोस्ट बेसिक नर्सिंग करने का जो फॉर्म होता है वो जारी हो चुका है, उसकी एग्जाम की डेट आ चुकी है, फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं कि कब से आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, लास्ट डेट क्या रहेगी, एडमिट कार्ड कब जारी होगा, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली इस एग्जाम को देने के लिए, और सिलेबस क्या रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि एकमात्र चैनल है जो कि आपको एम्स पोस्ट बेसिक नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जानकारी और प्रिपरेशन दोनों कराता है। इस चैनल पर आपको प्रिपरेशन भी कराई जाने वाली है एम्स पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया जाएगा, जिसे ज्वाइन कर लेना। उसमें उस ग्रुप में आपको वो बच्चे मिलेंगे जो कि एम्स से पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना चाहते हैं, ताकि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाओ और जान पाओ कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कितना नहीं पढ़ रहा है। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए इन सारी बातों पर नजर डालते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे डालते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने 2025 में हमारे नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म से पढ़ाई की थी। आज वो इंडिया के बहुत ही अच्छे अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से अपनी नर्सिंग की पढ़ाई को कंप्लीट करें। अगर आप भी चाहते हो कि 2026 में आपका भी सिलेक्शन हो और आप भी इनसे पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर पाओ, तो आपके पास ये आरंभ सीरीज का आरंभ बैच है नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे, जो कि प्रॉपरली एम्स के लिए, एमपी के लिए, यूपी के लिए, यानी कि इंडिया के किसी भी स्टेट से अगर आप हो उसके लिए डिजाइन किया गया है। जिस बैच में आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलने वाली हैं, और ऐसा नहीं कि एक बार में सारी मिल जाएगी, धीरे धीरे करके आपकी क्लासेस आती रहेंगी और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसमें आपको बहुत ही ए ग्रेड की टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, एज इट इज वैसा ही जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और आपको पता होगा कि आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है, और यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड ही टेस्ट सीरीज रहेगी, आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी। सेम आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस आएंगे, वहां टिक करने होंगे, रिजल्ट आएगा, सेम उसी प्रकार से सब कुछ रहने वाला है। यहाँ पर मॉडल पेपर्स मिलेंगे 20+, ताकि आप अपने एग्जाम में मॉडल पेपर्स को सॉल्व कर पाओ, प्रिपेयर कर पाओ खुद को कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या, यहाँ पे पहला टेस्ट कंप्लीटली फ्री है सभी बच्चों के लिए, अगर आपने कोर्स को ज्वाइन किया है तो भी और नहीं किया है तो भी कंप्लीटली फ्री रहने वाला है। चलिए, अगर हम कोर्स की प्राइस की बात करें तो इस एग्जैक्टली आप ये सोचोगे जरूर कम से कम इसका 4999 यानी कि 5000 के आसपास कोर्स का प्राइस बिल्कुल होगा। ऑनलाइन में भी एग्जैक्टली बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाओगे पोस्ट बेसिक कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम लेने तो आपको 5000 का ही देते हैं, लेकिन हमारे नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे अभी इस कोर्स की ऑफर प्राइस 499 रुपये है। नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड करना है, पेड कोर्सेज में जाना है, वहां पर स्क्रॉल करके जब आप आओगे आपको ये 499 में दिख जाएगा। कोई भी कूपन कोड नहीं लगाना है और जल्दी करें, क्योंकि इस कोर्स का प्राइस बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। पोस्ट बेसिक में लिमिटेड सीट्स हैं और कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, ये चीज आपको पता ही होगी। तो चलिए वन बाय वन करके हम सारी चीजें जान लेते हैं जितनी भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड आ जाएंगे नर्सिंग गुरुकुल की वेबसाइट पर। जैसे कि आपको पता होगा कि नर्सिंग गुरुकुल .in हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, और वहां पर सारी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं वो सारी की सारी आती रहती हैं। और बहुत ही जल्दी हम एक सोशल मीडिया लॉन्च करने वाले हैं नर्सेस के लिए, जो कि नर्सेस के लिए सोशल मीडिया होगा, उसमें आप नर्सेस से एक दूसरे से कनेक्ट कर पाओगे, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स सभी के लिए। अगर आप चाहते हो कि ना ये नर्सेस वाला सोशल मीडिया लाया जाए, जैसे टिंडर है लाइक मैरिजेस के लिए, फेसबुक है ऐसे फालतू 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 लोग, इंस्टाग्राम पता ही किस लिए है, लेकिन एक नर्सेस के लिए पर्टिकुलर लाया जाए। अगर आप चाहते हो तो बताना जरूर, बहुत जल्दी हम उसे भी लॉन्च करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर हम आ जाएंगे सिलेबस वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड सारी चीजें वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस करेंगे क्या रहने वाली है एम्स के पोस्ट बेसिक नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब एप्लीकेशन फॉर्म की डेट की बात करें तो आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो 25 तारीख को आ गया था। वैसे आपको सूचना देर से मिल रही है, क्योंकि हमें भी सूचना देर से मिली। एम्स ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड ही देर से किया। कब किया? अपलोड ही देर से किया, इस वजह से लोग देर से ही बता पा रहे हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। और लास्ट डेट आपके अप्लाई करने की क्या रहने वाली, 24 अप्रैल। लगभग आपके पास 30 दिन का समय है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। परेशानी कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुले। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां भी मन करे वहां मैसेज कर देना। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं भी हूँ, ताकि कोई दिक्कत परेशानी आए आप मुझसे भी कम्युनिकेट कर पाओ। एंड ठीक है, एप्लीकेशन स्टेटस जब आप अपना फॉर्म फिल करोगे ना, तो बहुत बार होता है कि आपका फॉर्म में कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है या एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट का जो स्टेटस है वो 29 अप्रैल को आपको देखने को मिलेगा आपके ही उसी पैनल में। और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो आपकी करेक्शन विंडो भी खोली जाएगी, जो कि 29 अप्रैल से 3 मई तक आपकी करेक्शन विंडो चलने वाली है बच्चों। कब तक? 29 मई से लेकर के 3 अप्रैल तक आपकी करेक्शन विंडो चलने वाली है। ठीक है, चलो
अब आगे की जानकारी देख लेते हैं। आपका एडमिट कार्ड कब जारी होगा, तो आपका पोस्ट बेसिक नर्सिंग का एडमिट कार्ड 25 मई को जारी होगा, और यह भी एक संभावित टेंटेटिव डेट है, इसमें अगर कोई बदलाव किया जाएगा, हालांकि मैंने इसे लिया एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट से ही है, ठीक है, लेकिन वहां पर टेंटेटिव उन्होंने खुद लिख दिया है, तो इसकी डेट कम ज्यादा हो सकती है। जब भी कभी कम ज्यादा होगी आपको नर्सिंग गुरुकुल के ही प्लेटफॉर्म पर बताई जाएगी। इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जितनी भी अपडेट्स हैं सारी की सारी आपको टाइमली मिल सके, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर करो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एम्स पोस्ट बेसिक नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम की डेट के बारे में बात करें, तो आपका जो स्टेज 1 एंट्रेंस एग्जाम है वो 30 मई को होने वाला है। अब मैं बता दूं, अगर आपको नहीं पता है, तो अगर आपको एम से पोस्ट बेसिक करना है तो आपको 2 स्टेजेस में होकर के गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है OMR बेस्ड, जैसे कि OMR बेस्ड नहीं, ऑनलाइन CBT मोड में आपका एग्जाम होगा, जिसमें ऑप्शन क्वेश्चंस आते हैं, उसको क्लियर करना पड़ेगा। जब आप उसे क्लियर करके पास करोगे, देन आपका इंटरव्यू असेसमेंट होगा, पर्सनल असेसमेंट इंटरव्यू होगा। जब उसमें आप फाइनली क्वालिफाई करोगे, तब जाकर के आपका एडमिशन एम्स में पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए मिलेगा। क्लियर हो गया। चलो अब आगे हम बात करते हैं। पहले स्टेज का रिजल्ट है 5 जून को आ जाएगा, एंड इंटरव्यू असेसमेंट का रिजल्ट और उसकी डेट जो है वो बाद में डिक्लेयर की जाएगी, और जब भी डिक्लेयर की जाएगी हमारे नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे आपको जरूर बताई जाएगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। अगर हम पोस्ट बेसिक नर्सिंग के कोर्स की ओवरव्यू की बात करें, तो ये आपका पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स है, 2 साल का रहने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। अब पूरा सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा प्लस इंटरव्यू। मैंने बताया 2 स्टेजेस में, पहला CBT टेस्ट होगा, दूसरा इंटरव्यू रहने वाला है, ठीक है। चलो अब आगे मूव करें। अगर आगे मूव करते हैं तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी वगैरह देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहती है इस एग्जाम को देने की, और साथ ही साथ में सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में भी देखेंगे, कितने क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले एलिजिबिलिटी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एलिजिबिलिटी के बिना आप फॉर्म ही नहीं भर सकते अगर आपको पता ही नहीं है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका क्लास 12 पास आउट होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहली चीज। एंड दूसरी चीज, आपका कंप्लीटेड होना चाहिए डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यानी कि आपका GNM कंप्लीट होना चाहिए। सिंपल सी बात है, आपने क्लास 12 कंप्लीट कर ही लिया होगा, तभी आपने GNM कर रखा और पोस्ट बेसिक के बारे में सोच रहे हो। तो क्लास 12 वाली बात भूल ही जाओ, एंड यही बात याद रखो कि आपका GNM कंप्लीट होना चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रजिस्टर्ड एज ए रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफरी, यानी कि RN RM आप होने चाहिए। रजिस्टर्ड स्टेट रजिस्टर्ड विद नर्सिंग काउंसिल, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है RN RM का, वो नंबर आपके पास होना चाहिए, और आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड जरूर होने चाहिए, तभी जाकर के आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो फिर आप नहीं ले सकते हो। लेकिन मेल्स के लिए एक और स्पेशल एलिजिबिलिटी है, जो कि सिर्फ मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए नहीं है। जो अभी मैंने बताया RM RM RN RM वो सभी के लिए है, लेकिन कुछ और एलिजिबिलिटी है जो सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए रहने वाली है। वो क्या है? मेल कैंडिडेट्स मस्ट हैव 6 मंथ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन, यानी कि अगर आप मेल हो तो आपके पास 6 मंथ की स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए, तब कहीं जाकर के आप एडमिशन ले सकते हो। किसमें? या तो ऑपरेशन थिएटर में, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, साइकेट्रिक में, या पेडियाट्रिक नर्सिंग में। इनमें आपके पास 6 मंथ्स का स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होगा, तभी जाकर के आप पोस्ट बेसिक कर सकते हो मेल्स के लिए। फीमेल्स के लिए ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है, ध्यान दें, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपका CBT मोड में टेस्ट होने वाला है, 90 क्वेश्चन आएंगे, 90 ही मिनट मिलेंगे आपको, और लैंग्वेज इंग्लिश में रहने वाला है। और निगेटिव मार्किंग की बात करें, एग्जैक्टली आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी होगी, और कितने की होगी? -1/3 मार्क्स की होगी, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक एक्स्ट्रा नंबर सही वाले में से काट लिया जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ टफ कंपटीशन होने वाला है, लिमिटेड सीट्स हैं, और बहुत ज्यादा बच्चे फॉर्म को अप्लाई करने वाले पूरे इंडिया से। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा बहुत ज्यादा कि आप हमारे RM बैच को जरूर ज्वाइन करो, जिसकी प्राइस अभी ऑफर प्राइस 499 चल रही है, और ये बढ़ करके 2000-2500 के आसपास भी 4 से 5 दिनों के अंदर जा सकती है। ऑफर खत्म हो इससे पहले आप 499 में से ज्वाइन कर लो जल्दी से, ठीक है। चलो आगे हम अगर बात करें यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज क्या क्या आता है, तो GNM लेवल के ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। GNM के जो भी सब्जेक्ट है, नर्सिंग फाउंडेशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, OBG, पेडियाट्रिक नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि हम एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी बनाए कि कैसे आपको फोकस जो पढ़ाई करनी है, क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, किन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके उस वीडियो को बनाने की।
एंड अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की बात करें तो भाई अगर आप जनरल एंड या ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो आपके फॉर्म की फीस 2000 रहने वाली है। एसटी ईडब्ल्यूएस अगर आप हो तो आपकी 1600 फीस रहने वाली है। एंड अगर आप पीडब्ल्यूवीडी कैंडिडेट से आते हो, ठीक है, तो फिर आपकी कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है, नील रहेगी, जीरो फीस रहेगी, आपकी कोई भी फीस नहीं रहेगी। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं एम्स पोस्ट बेसिक नर्सिंग में सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो टोटल आपको 12 सीटें आपके लिए हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आपके पास 3 सीटें हैं, और वहीं पे अगर आप ओबीसी हो तो टोटल 8 सीटें हैं। एससी से हो तो 4 सीटें हैं, और अगर एसटी से हैं तो आपके पास 2 सीटें हैं। ये कितना हो गया, 4 2 6 हो गया, 8 3 12 3 15 हो गया, 15 6 6 12 13 14 14 29 सीट्स के आसपास हैं टोटल। 29 सीट्स पे सोचो कितना टफ कंपटीशन रहने वाला है। सिर्फ 29 बच्चे ही इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और वो बच्चे तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे जो आराम बैच में नहीं, जो अपने मन से पढ़ रहे होंगे इधर उधर से। देखो कहीं से अच्छी जगह से पढ़ रहे होंगे तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा, लेकिन जो इस उम्मीद में होंगे भाई हम ऐसे ही कर लेंगे सिलेक्शन, तो नहीं होने वाला है उनका सिलेक्शन। ठीक है, और बाकी आरएम बैच को ज्वाइन कर लेना प्ले स्टोर से, ठीक है। एंड बाकी यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, अगर आपको ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है, जहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन एम्स ने दे रखी है, आप इसे यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। इसमें काफी डिफिकल्ट होता है बच्चों को समझना, इस वजह से हमने इसमें से नहीं बताया और बहुत ही ईजी तरीके से आपको क्लियर गाइडेंस दिया। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक कॉमेंट सेक्शन भर देना अपने प्यार से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।